हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम लग। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज बहुत ही दिनों के बाद जो है आपकी फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हुई है। तो अब जब फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हुई है तो हम आपको सारी क्लासेस करवाएंगे। और आपके जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन का जो है हम लोग 10 मिनट का टारगेट रखेंगे। 10 मिनट के वीडियो में एक डेरिवेशन आपको करवाएंगे, ठीक है। तो 10 मिनट के टारगेट में एक डेरिवेशन डेली हुआ करेगा। तो 10 मिनट आप हमें दीजिए और मात्र 30 दिनों के अंदर यानी एक वीडियो एक ही दिन में आपको मिलेगी 10 मिनट की। और उस 10 मिनट की वीडियो को आपको बेहतरीन तरीके से समझना है, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा और आपको डेरिवेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कूलाम का नियम क्या कहता है। तो कूलाम के नियम की परिभाषा हम लोग समझेंगे, उससे पहले आप ये चित्र देख लीजिए। यहाँ पर ये पहला आवेश है और ये दूसरा आवेश है, ठीक है। तो हम इसे Q1 आवेश मानेंगे और इसे Q2 आवेश मानेंगे। यहाँ पर ये क्षेत्र तो वैद्युत है, लेकिन यहाँ पे इसे आप जरूरी नहीं कि माने, लेकिन इसे वैद्युत क्षेत्र मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये F है, ये आपका इस पे क्या है, ये आकर्षण और प्रतिकर्षणकारी बल लगा रहा है, दोनों को स्थिर रखा हुआ है। और इनके जो बीच की दूरी है दोस्तों, यहाँ तक की जो दूरी है, इनके बीच की जो दूरी है उसको हमने क्या माना है, R माना है, ठीक है। R माना है, यहाँ तक की दूरी की बात कर रहे हैं, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ठीक है। कितनी मानी है, R मानी है। तो आप इसमें इसका डेरिवेशन कैसे प्रसिद्ध करोगे। तो इसके डेरिवेशन को सिद्ध करने के लिए हम करेंगे, तो इसका डिफिनेशन क्या होगा कि दोनों बिंदु आवेश न दो बिंदु आवेश, ठीक है, दो बिंदु आवेश जो है Q1 और Q2 है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, यहाँ पर कूलाम के नियमानुसार दो बिंदु आवेश, ठीक है, कितनी दूरी पर रखे हैं, R दूरी पर, है ना। तो इसके पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम पहले सिद्ध करेंगे, फिर इसकी परिभाषा उसी के अनुसार निकालेंगे। तो पहला क्या कहता है कि जो पहला यानी जो आप क्या कहता है कि जो आपका बल है, ये जो बल है ये दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी F प्रोपोर्शनल Q1 और Q2। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, सेकेंड कंडीशन कहती है। तो F प्रोपोर्शनल 1/r² हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को क्या करना है, मिला देना है, एक साथ लिखना है। तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन में R² हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में R² हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये जैसी प्रोपोर्शनल चिन्ह हटेगा तो ये F इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन में R²। अब यहाँ पर जो आपका K है ये वायु तथा निर्वात में परावैद्युतांक है, जिसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो यहाँ पर जो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिया है, ये आपका क्या है, एक नियतांक, एक नियत राशि, एक कांस्टेंट राशि है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो 9 × 10⁹ होती है, ये जरूर याद रखेंगे। तो यहां पर जो F बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसकी जगह पे हम ये रख सकते हैं, तो यहाँ पे 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन में R²। और यही क्या है, कूलाम का नियम है, जिसका मात्रक न्यूटन भी लिख सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की बीमा भी निकाली जा सकती है, कोई दिक्कत है ना। अब बाकी कूलाम का नियम तो आपको याद ही होगा ना, कूलाम का नियम तो आपको डिफिनेशन तो याद ही होगी, है ना। तो डिफिनेशन जब याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर नहीं याद है तो आप बता दीजिएगा, अगली वीडियो में हम सबकी डिफिनेशन भी बता दिया करेंगे, है ना। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि दो बिंदु आवेश हैं, इनके बीच की दूरी R है, K के परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है, और यहाँ पर बिंदु जो A पर है वो Q1 आवेश है और बिंदु B पर जो है वो Q2 आवेश है। बीच में F आकर्षण और प्रतिकर्षणकारी बल लग रहा है ना। दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला, आप डिफिनेशन भी समझ लीजिए, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षणकारी बल दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच के दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यही तो आप लिखोगे कूलाम के नियम पे, क्या लिखोगे,
कि दोनों बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षणकारी बल दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यही कंडीशन हमने लिखी, यानी Q1 और Q2 के मतलब अनुक्रमानुपाती हो गया, और जो बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। अब दोनों को एक साथ हमने लिख दिया तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान r स्क्वायर हो गया। जैसे ही प्रोपोर्शनल चिन्ह हटेगा U1/4πε0 के आ जाएगा नियतांक का राशि, तो ये आपका k की वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 1/4πε0 की 9×10⁻⁹ हो जाएगी। तो इसकी जगह रख दिया तो Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, मात्रक इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, डेरिवेशन हो गया, जो कि ऐसे ही करना है। ठीक है, ऐसे ही आपको डेरिवेशन को करना है। क्लियर भाई, है ना, ऐसे ही डेरिवेशन को करना है। अब अगर हम चाहें तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा भी निकाल सकते हैं। कैसे? अब आपको पता है कि F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है 1/4πε0 के, है ना, Q1 और Q2 अपान r स्क्वायर, ये तो आपको पता ही है। तो k की वैल्यू तो 1 हो जाएगी और यहाँ पर 1/4π क्या हो जाएगा, एक नियत राशि हो जाएगी, यानी नियतांक राशि हो जाएगी। क्लियर? तो हमारे पास बचेगा क्या, F बराबर 1/ε0 Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, है ना, बी में निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज दो तो नीचे क्या आ जाएगा, 1/f और Q1 और Q2 अपान में r स्क्वायर, ये बच जाएगा। अब आपको पता है कि एप्सिलॉन नॉट बराबर, और इसका मात्रक कुलाम होता है, इसका मात्रक भी कुलाम, तो ये दोनों ऊपर कुलाम स्क्वायर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, कुलाम स्क्वायर बन जाएंगे। और नीचे क्या है, एफ का मतलब क्या होता है, न्यूटन, यानी बल है, और यहाँ पर ये आर दूरी के मात्रक मीटर होता है, तो मीटर का स्क्वायर वर्ग है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या निकल के आ जाएगा, कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर, कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। बीमा निकालने की कोई दिक्कत ही नहीं है। कैसे निकालोगे, एप्सिलॉन नॉट बराबर, इसकी बीमा कुलाम की क्या होती है, AT, तो A स्क्वायर एंड T स्क्वायर, और न्यूटन की बीमा, बल की बीमा क्या होती है, MLT-2, तो MLT-2 हो जाएगी। दूरी की बीमा क्या होती है, L, यानी L स्क्वायर। अब यहाँ पर यह गुणा हो जाएगा तो ये सारा ऊपर जाएगा, तो जब M ऊपर जाएगा तो m की घात -1, L स्क्वायर और L क्यूब हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो L की घात -3, और T स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो T की घात 4, क्योंकि ये 2 है माइनस का, ऊपर प्लस में हो जाएगा, और क्या बच जाएगा, A स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या आ गई, m-1 L-3 T की पावर 4 A स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट की बीमा आ गई। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। ठीक है, तो आपको पता चला कि भैया अब यहां पर अगर पूछे कि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो 8.85 गुणे 10 की घात 12, याद रखना। ठीक है, 8.85 गुणे 10 की घात 12, ये जरूर याद रखना। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, इसका मात्रक होता है कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर, ये चीजें याद रहेंगी। ठीक है भाई, ये चीजें याद रहेंगी। तो कुलाम का नियम आपने समझा, कुलाम के नियम की परिभाषा समझी, और इसके बाद आपने देखा कि कैसे हमने यहाँ पर डेरिवेशन किया और इसको प्रूफ किया। क्लियर भाई, तो ये सारी चीजें हमने प्रूफ कर दी, और एप्सिलॉन नॉट का हमने यहाँ पर आपको मात्रक निकाल के दिखाया कि कैसे निकाला गया। ठीक है, तो ये मात्रक हमने निकाला, और इसके बाद आपको यहाँ पर पता है कि मात्रक के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर बीमा निकाल के दिखाई और इसका मान बताया। तो ये सारी चीजें थी। ओके, तो आपको डेरिवेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो इसके बाद अगला डेरिवेशन आएगा, यानी 30 डेरिवेशन आपके रोड डेली 2 डेरिवेशन आएंगे। आज तो एक फर्स्ट है, लेकिन कल से 2 डेरिवेशन आएंगे। 2 डेरिवेशन मतलब 10-10 मिनट की वीडियो आएंगे, 20 मिनट में आपके 2 डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएंगे और अच्छी तरीके से कंप्लीट होंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद ये सारे डेरिवेशन हम लोग रिवाइज करवा देंगे, फिर न्यूमेरिकल रिवाइज करवाएंगे, इसके बाद इसकी एक मैराथन लगा देंगे, तो आपका फिजिक्स जो है कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ, एक वीडियो 10 मिनट का आपको केमिस्ट्री का भी आएगा, जिसमें हम आपको रिएक्शन बताएंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक फॉर वॉचिंग।